हाय गाइस, वेलकम यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन। कमेंट योर क्वेश्चन एंड गेट योर आंसर। इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री एंड सेट थ्योरी का। इसमें आपको बताया था मैंने कि 300 क्वेश्चन, पार्ट 1 के लिए 300 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें से कि 120 क्वेश्चन आपको उसमें से आएगी। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे अभी फटाफट, क्योंकि मैंने पहले ग्रुप सी का बताया था आपको, जो कि 60 नंबर से स्टार्ट हो सकता है। मे बी 60 नंबर के क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट होगा वो ग्रुप सी का, जो मैंने आपको पिछली बार दिया है। और अब आप लोग को ग्रुप ए का क्वेश्चन दे रही हूँ, जिसमें से कि आपको सेट थ्योरी एंड ट्रिगोनोमेट्री दोनों, इसमें 2 बुक शामिल होते हैं, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन भी थोड़ा ज़्यादा बनता है इसमें से। तो अब जल्दी जल्दी इसको पेपर एंड पेन ले लीजिए और इसको लिखने के लिए जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दीजिए, ताकि वीडियो लंबा ना बने। इसलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करें। और इससे पहले एक चीज़ और बता दूँ कि सब्सक्राइब करके रखें, ताकि सारी वीडियो जो है आपके पास पहुँचती रहे, जो भी इसकी आ रही है आपको अवेलेबल कराई जा रही है। पार्ट 1 की मैथमेटिक्स ऑनर्स की जो भी वीडियो अवेलेबल कराई जा रही है वो आपके पास पहुंच जाए। और सेकेंड चीज़ ये है कि जो लोग भी इसको डायरेक्ट पीडीएफ लेना चाहते हैं, ये पीडीएफ मोड में भी आपको अवेलेबल है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल लिखा हुआ दिख रहा होगा, उस ईमेल पे आप लोगों को ईमेल करना है और भेजना है कि हाँ मुझे लेना है या फिर नहीं लेना है, या आपको उस ईमेल पे बताना होगा कि आपको पीडीएफ लेना है। उसके बाद आपसे कांटेक्ट किया जाएगा और जल्दी से जल्दी कांटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और जल्दी से जल्दी अब आप लोग पेपर पेन ले लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डी मोरवेस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे आपको सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं दिया है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ये क्वेश्चन ज़रूर डेफिनेटली है, पर यहाँ पे ऑप्शन नहीं आपको अराइज किया गया है। ऑप्शन में जानबूझ के यहाँ पे अराइज नहीं किया है, क्योंकि बड़े लेवल पे जब आप लोग पहुँच गए हैं तो यहाँ पे आप लोग बचकानी या ऑप्शन बचकाना हरकत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन हर जगह सेम नहीं हो सकता है। मैं अलग ऑप्शन अराइज करूं और वो अलग ऑप्शन अराइज करे, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए। तो डी मोरवेस थ्योरम सबसे फर्स्ट है, इफ़ एन बी एन इंटीगर पॉजिटिव और निगेटिव, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर एन इज कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, एंड इफ़ एन बी ए फ्रैक्शन पॉजिटिव या निगेटिव, then one of the values of cos theta plus I sin theta पे पावर n इज cos n theta plus I sin n theta। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे जो लिखा हुआ है ये एक फॉर्मूला है, और ये जो आपको सबसे फर्स्ट में है, सारा जो इसमें क्वेश्चन है उसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी आ सकता है। इसमें सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देने वाले भी कंफ्यूज होंगे कि कौन से क्वेश्चन दूँ। ठीक है, तो ये आपको रेड कलर से जो लिखा हुआ है उसको लिखिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर एन इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये जो आर है उसको कहते हैं हम लोग मॉडुलस। ठीक है, तो आपको पूछ सकता है कि आर को क्या कहते हैं, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन होगा मॉडुलस का, तो वहाँ पे आपको मॉडुलस करना होगा। उसके बाद अब देखिए, देन ए प्लस आई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए प्लस आई बी हो जाएगा आपको आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर, और आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे तीसरा नंबर ये है कि टैन थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, तो थीटा इज इक्वल टू बी इनवर्स बी बाई ए, ऐसा लिख सकते हैं। और थीटा को यहाँ पे क्या कहते हैं ये भी आपसे पूछ सकता है, तो थीटा को कहते हैं एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट इज डिनोटेड बाई। आर्ग्यूमेंट का जनरल वैल्यू किससे डिनोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है आपको थीटा प्लस 2 पाई आर से। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए, सबसे पहले ए, यहाँ पे 4 पार्ट में इसको बताया है, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। तो कॉस 0 प्लस आई साइन 0 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको डेफिनेटली आ जाएगा। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें से कोई भी एक आ जाएगा आपको। बी है, कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू आई। अब पूछिए कि ये कैसे हो रहा है, तो आपको पाई बाई 2 का वैल्यू पता है, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री होता है। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। सी देखिए, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई इज इक्वल टू -1। डी, कॉस 3/2 पाई प्लस आई साइन 3/2 इज इक्वल टू -i। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए,
आई इज इक्वल टू आई होता है, ये आपको नहीं पता होगा तो इसमें जान लीजिए आई इज इक्वल टू आई होता है। और जब जैसे कि हम लोग अंडर रूट माइनस ए है, ठीक है, अंडर रूट माइनस ए है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि माइनस अंडर रूट में नहीं रहने देते हैं हम लोग, और उसके लिए हम लोग आई लिखते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, अंडर रूट माइनस ए है तो उसके बराबर हम लोग लिख देंगे अंडर रूट ए आई। समझ आ गई। तो 5वें नंबर में उसी आई के बारे में जिक्र किया गया है। तो आई इज इक्वल टू आई होता है, आई स्क्वायर के बराबर होता है -1 एंड आई क्यू के बराबर होता है आपको -i। उसी तरह जब आप लोग i4 का भी आपको वहाँ पे आ सकता है कि i4 के बदले में आपको पूछे तो i4 का क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर माइन, तो यहाँ पे i4 का हो जाएगा आपको +1, -1 क्रॉस -1 +1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई इज इक्वल टू 1 होता है, और दूसरा है cos पाई प्लस आई साइन पाई इज इक्वल टू होता है cos 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस आई साइन 2n प्लस 1 इंटू पाई इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, cos 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 r इंटू थीटा प्लस आई साइन 1 प्लस 2 प्लस 3 से r तक इंटू थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो इसके बराबर होता है cos r इंटू आर प्लस 1/2 थीटा प्लस आई साइन r इंटू आर प्लस 1/2 थीटा। इसी में सेकेंड पार्ट है इसका कि 1y cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, तो इसके बराबर होता है cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस आई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। क्वेश्चन नंबर 8, 1 प्लस अल्फ़ा पे पावर n प्लस अल्फ़ा पे पावर 2n प्लस डॉट 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 अल्फ़ा पे पावर 6n, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा n पे पावर 7 बटे 1 माइनस अल्फ़ा n। द सीरीज इन जीपी, ये जो सीरीज है आपको जीपी में है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ आपको बढ़ा भी दिया जाए, लास्ट टिप्स पे 6 है, अगर आपको 8 भी रहेगा, 8 रहेगा तो आप लोग को यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 की जगह पे 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू क्या, तो 2 होगा। डायरेक्ट जान लीजिए कैसे निकला, ये अब इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाता है इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 है, cos ix माइनस वाई इंटू साइन आई एक्स प्लस वाई बटे साइन आई एक्स माइनस वाई इंटू साइन आई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू होता है साइन 2i x प्लस साइन 2y बटे cos 2 माइनस cos 2i x। इसी में सेकेंड चीज़ ये है कि साइन x प्लस आई वाई इंटू कॉस एक्स माइनस आई वाई बटे कॉस एक्स प्लस आई वाई इंटू कॉस एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू क्या होता है, तो होता है साइन 2x प्लस आई साइन 2hy बटे कॉस 2x प्लस कॉस 2hy। यहाँ पे जो रेड कलर से आपको लिखा हुआ है वो आपको हाईलाइट किया गया है, वो आपको आंसर हो सकता है या तो फिर वहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक हो जाएगा। वो आपके लिए आंसर में ऐसा ऑप्शन अराइज हो सकता है या फिर वहाँ आपका ये क्वेश्चन ही ऐसा हो सकता है। तो रेड कलर से आपको हाईलाइट किया गया है एंड रेड कलर से आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे है आपको पाई पे आपको इन्फिनिटी पावर है, r इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे आपको मंझली कोष्ट लगाना है। उसके बाद लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2p बटे साइन स्क्वायर 2r माइनस 1 बाई 2p इंटू पाई इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वहाँ आपने 9 में देखा, 10 में देखा कि साइन कॉस के लिए था, अब यहाँ पे tan के लिए कुछ उसी प्रकार से है, ठीक है। तो tan x प्लस आई वाई प्लस tan x माइनस आई वाई बटे tan x प्लस आई वाई माइनस tan x माइनस आई वाई इज इक्वल टू साइन x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई बटे साइन x प्लस आई वाई माइनस x माइनस आई वाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू 1/2 लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई टैन इनवर्स बीटा वाई अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 14 है,
टी स्क्वायर माइनस टी सम ऑफ द रूट्स, टी के इनटू में है सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0 होता है। ये भी आपको एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह से ही आ जाएगा, तो कि इसके बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर 0 होता है, ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कॉस एच स्क्वायर फाइव प्लस साइन एच स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू कॉस 2h5। क्वेश्चन नंबर 16 है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू ई पे पावर आई थीटा, और कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा बराबर होता है ई पे पावर 2i थीटा, और फिर से कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा बराबर होता है ई पे पावर माइनस आई थीटा। यहाँ पे जैसे जैसे आपको बोलेगा वैसे वैसे आपको करना होगा, तीनों में से कोई भी आएगा तो आपको वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने इसमें क्वेश्चन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ई पे पावर यू माइनस 1 बटे ई पे पावर यू प्लस 1 इज इक्वल टू होता है tan xy2, और tan xy2 के बराबर एक चीज़ और होता है, वो होता है ई पे पावर यू वाई 2 माइनस ई पे पावर माइनस यू वाई 2 बटे ई पे पावर यू वाई 2 प्लस ई पे पावर यू वाई 2। क्वेश्चन नंबर 18 है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे ये चला गया, और इसी में एक चीज़ और देखिए कि 1 कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसी से निकलता है वो भी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर पी वाई क्यू इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस 2πr प्लस आई साइन थीटा प्लस 2πr, और इस टोटल को ब्रैकेट में लेंगे और उस पर डालेंगे पी वाई क्यू इज इक्वल टू होता है कॉस पी वाई क्यू इंटू थीटा प्लस 2πr प्लस आई साइन पी वाई क्यू थीटा प्लस 2πr। अब जो लॉन्ग है उसको आप लोग छोड़ भी सकते हो, क्योंकि लॉन्ग कितना टाइप करेगा आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हाट इज द ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x पे पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो इसका 4 रूट्स होगा, पहला 1, फिर -1 प्लस आई और माइनस आई। इसको इजीली लिखा हुआ रह सकता है कि +-1 और +-i। क्वेश्चन नंबर 21, nth रूट्स ऑफ यूनिटी x इज इक्वल टू 1/n, और x पे पावर जब n होगा तब वहाँ पे 1 होगा। x पे पावर n इज इक्वल टू एक चीज़ और होती है cos 2πr प्लस आई साइन 2πr इज इक्वल टू cos 2πr/n प्लस आई साइन 2πr/n। x n के बराबर क्या होता है, तो cos 2 इंटू n माइनस 1 इंटू पाई बटे n प्लस आई साइन 2 इंटू n माइनस 1 इंटू पाई बटे n। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सपेंशन ऑफ tan n थीटा। तो tan n थीटा इज इक्वल टू होता है n tan थीटा माइनस n c3 tan q थीटा प्लस डॉट 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 1 माइनस n c2 इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे NC2 जो है ये कॉम्बिनेशन है, इसको आपको तोड़ना होता है, पर डायरेक्ट जब पूछेगा तो ये इसी फॉर्म में होगा, तोड़ के नहीं रहेगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक्सपेंशन ऑफ tan θ1 प्लस θ2 से लेके θn तक का क्या होगा, तो हो जाएगा S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस इन्फिनिटी 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 24, tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू होता है n पाई, जहाँ पे q इज इक्वल टू 1 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, cos n थीटा एंड sin n थीटा इन टर्म्स ऑफ x। इनको x के टर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। सेकेंड चीज़, x पे पावर n प्लस 1/x पे पावर n होता है जब, तब इसके बराबर में होता है 2 cos n थीटा, और x पे पावर n माइनस 1/x पे पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, तो 2i साइन थीटा।
क्वेश्चन नंबर 26 है एक्सपेंशन, इसमें भी है एक्सपेंशन ऑफ कॉस साइन और टेन तीनों का है। तो कॉस का एक्सपेंशन क्या होगा, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल प्लस अल्फा पे पावर 4 4 का फैक्टोरियल माइनस अल्फा पे पावर 6 6 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस माइनस 1 पे पावर आर इंटू अल्फा पे पावर 2r बटे 2r का फैक्टोरियल प्लस इन्फिनिटी तक। साइन अल्फा का क्या होगा, अल्फा माइनस अल्फा क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस अल्फा 5 बटे 5 का फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 प्लस माइनस 1 पे पावर आर इंटू अल्फा 2r अल्फा पे पावर 2r प्लस 1 बटे 2r प्लस 1 का फैक्टोरियल प्लस इन्फिनिटी। टेन अल्फा का क्या होगा, अल्फा प्लस अल्फा क्यू बाई 3 प्लस 2 बटे 15 इंटू अल्फा पे पावर 5 प्लस 17 बटे 315 इंटू अल्फा पे पावर 7 प्लस इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 27 है लिमिट एन इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स पे पावर एक्स बटे एन और इस टोटल पे पावर है एन इज इक्वल टू ई बाई एक्स होता है, या इसको अनदर फॉर्म में जानिए कि ऐसे लिखा हुआ रह सकता है कि लिमिट एन इन्फिनिटी 1 प्लस एन एक्स पे पावर 1 बाई एन जब रहेगा तब भी इसके बराबर ई पे पावर एक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है वेदर जेड वी रियल और कॉम्प्लेक्स द हाइपरबोलिक साइन एंड कोसाइन ऑफ जेड रिटेन एज साइन एच जेड कॉस एच जेड रिस्पेक्टिवली आर डिफाइंड एज फॉलोज। तो यहाँ पे आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हाइपरबोला में जब साइन और कोसाइन को कैसे डिफाइंड किया जाता है। तो साइन एच जेड के बराबर होता है ई पे पावर जेड माइनस ई पे पावर माइनस जेड बटे 2 और कॉस एच जेड बराबर होता है ई पे पावर जेड प्लस ई पे पावर माइनस जेड बटे 2 और इसी तरह से tan एच जेड का हो जाएगा ई पे पावर जेड माइनस ई पे पावर माइनस जेड बटे ई पे पावर जेड प्लस ई पे पावर माइनस जेड। और इसी तरह से जब आप लोग निकालेंगे तो कॉसेक कॉट और सेक एच जेड सबका निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए साइन आई एक्स इज इक्वल टू क्या होता है। तो साइन आई एक्स बराबर होता है आपको आई साइन एच एक्स, कॉस आई एक्स बराबर होता है कॉस एच एक्स और इसी तरह से कॉस एच एक्स बराबर हो जाएगा आपको कॉस आई एक्स। सबका अपोजिट वेरिएशन भी है लिखा हुआ। tan आई एक्स बराबर होता है आई tan एच एक्स और इसी तरह से फिर साइन एच एक्स बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा माइनस आई साइन आई एक्स। क्यों माइनस यहाँ पे लग गया, बिकॉज कि आई जो है आपको ये बटे में चला गया, तो बटे में जब चला गया तो इसको ऊपर आने के लिए इसके आगे माइनस लगा दिया गया जिससे कि ये ऊपर आ गया। तो इस तरह से कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है एंड सेक एच स्क्वायर एक्स प्लस टैन एच स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है और कॉट एच स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एच स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होगा। ये नया फॉर्मूला है, ऐसे आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, पर यहाँ पे जब एच लगा के आता है तो अपोजिट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आई साइन एच एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है। तो इसके बराबर होता है आपको आई साइन एच एक्स इंटू कॉस एच वाई प्लस कॉस एच एक्स इंटू आई साइन एच वाई। तो आपको एग्जामिनेशन में इस तरह से लिखा हुआ रहेगा कि ये आपको जो है राइट साइड वाला लिखा हुआ रहेगा और पूछा जाएगा कि ये किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे बहुत सारा इस तरह से बनता है सबके लिए, जैसे कि साइन एच इंटू एक्स प्लस वाई के लिए बनेगा, वो तो आई के लिए था। तो इस पे देखिए आपको लोग साइन एच इंटू एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा आपको साइन एच एक्स इंटू कॉस एच वाई प्लस कॉस एच एक्स इंटू साइन एच वाई। सेकेंड चीज़ यहाँ पे ये होगी कि साइन एच एक्स इंटू कॉस एच वाई बराबर जब पूछने लग जाए कि साइन एच एक्स माइनस कॉस एच वाई माइनस कॉस एच एक्स इंटू साइन एच वाई बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा आपको साइन एच इंटू एक्स माइनस वाई। सबके लिए फिर ऐसे ही रिस्पेक्टिवली चलता है और यहाँ पे tan एच एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा tan एच एक्स
प्लस माइनस tan एच वाई बटे 1 प्लस माइनस tan एच एक्स इंटू tan एच वाई। जो प्लस होगा उसके लिए प्लस वाला साइन फॉलो होगा और जो माइनस होगा उसके लिए माइनस वाला साइन फॉलो होगा। क्वेश्चन नंबर, फिर यहाँ पे एक लास्ट वाला पॉइंट देख लीजिए, कॉस एच 2x बराबर 2 कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आपको ये लास्ट वाला पॉइंट को ज़्यादा ही रिमेम्बर रखना है, ये आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 31 नंबर देखिए, साइन एच इंटू थीटा प्लस 2 पाई एन आई इज इक्वल टू होता क्या है, तो माइनस आई साइन आई थीटा इज इक्वल टू साइन एच थीटा। यहाँ पे दो दो बराबर हो रहे हैं। उसके बाद है कॉस एच थीटा प्लस 2n पाई आई इज इक्वल टू क्या होगा, तो टैन एच थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक्सपेंशन ऑफ साइन एच एक्स एंड कॉस एच एक्स। वहाँ पे भी आपने इसके पहले भी देखा, तो उसमें आपको अल्फ़ा के टर्म पे यहाँ पे सजाया गया था और यहाँ पे साइन एच एक्स का पूछ रहा है। उस टाइम आपको वहाँ पे क्या था कि साइन एक्स का ही शायद था। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले साइन एच एक्स बराबर क्या होगा, तो माइनस आई साइन आई एक्स होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सजाया गया है। तो इसके बराबर होगा आपको एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स पे पावर 5 बटे 5 का फैक्टोरियल बटे प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका एक और चीज़ फार्मूला होता है जो कि दोनों में से कोई भी पूछेगा तो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। और ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 32 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों, क्योंकि यहाँ पे दो ही ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से कोई एक तो डेफिनेटली आएगी। ठीक है, तो साइन एच एक्स के बराबर सेकेंड चीज़ क्या होता है वो देख लीजिए कि एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर से लेके इन्फिनिटी तक। अब कॉस एच एक्स के बराबर हो जाता है कॉस आई एक्स एंड इसके बराबर होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स पे पावर 4 बटे 4 का फैक्टोरियल प्लस इन्फिनिटी तक। और इसके बराबर सेकेंड चीज़ क्या होती है, तो वो होती है 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर बटे 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर बटे 5 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर से इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, इसको देखिए, इसमें से आपको 33 नंबर वाले क्वेश्चन में से एक आएगा, साइन एच इनवर्स ओमेगा इज इक्वल टू लॉग ओमेगा प्लस अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस आई साइन इनवर्स आई ओमेगा। यहाँ पे दो दो चीज़ है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसके बराबर क्या होता है, तो इस तरह से कॉस एच इनवर्स ओमेगा बराबर होता है लॉग ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस आई कॉस इनवर्स ओमेगा। टैन एच इनवर्स ओमेगा बराबर होता है 1/2 लॉग 1 प्लस ओमेगा बटे 1 माइनस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस आई टैन इनवर्स आई ओमेगा। जेड इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है जेड। जेड इज इक्वल टू होता है साइन एच इनवर्स ओमेगा और ओमेगा बराबर होता है आपको साइन एच जेड। अब आपको पूछा जाएगा कि जेड को किस नाम से बुलाते हैं, तो जेड को कहते हैं इन्वर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ ओमेगा। ठीक है, आपको जेड को किस नाम से बोलते हैं ये आपको पूछेगा ही, तो इसको बोलते हैं इन्वर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ ओमेगा। इसमें एक पॉइंट और नोट कीजिए कि साइन इन्वर्स थीटा बराबर होता है टैन इन्वर्स थीटा बटे 1 अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 34 है, रिजोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इंटू फैक्टर्स। और यहाँ पे साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपको पाई थीटा इंटू पाई, पाई पे आपको पावर इन्फिनेटिव से आर इज इक्वल टू 1 तक 1 माइनस थीटा स्क्वायर बटे आर स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो इसके बराबर में होता है आपको थीटा इंटू 1 माइनस थीटा स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस थीटा स्क्वायर 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस थीटा स्क्वायर 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर से लेके इन्फिनिटी तक। अब रिजोल्यूशन ऑफ साइन थीटा जब आपको पूछेगा कि इसके बराबर में क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म ये है जो पाई लगा के मैंने बोला, इसको सिग्मा भी पढ़ा जाता है।
कॉस थीटा का देखिए क्या होगा, तो पाई इन्फिनिटी तक r इक्वल टू 1 थीटा स्क्वायर बटे 2r-1 का स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर इक्वल टू 1 थीटा स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर इंटू 1 थीटा स्क्वायर बटे 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू 1 थीटा स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर इंटू पाई 5 का स्क्वायर से लेके इन्फिनिटी तक। ये जो स्टेप से क्वेश्चन आपको पूरा इस बुक में यही सब भरा पड़ा है और ये 35 नंबर क्वेश्चन देखिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन आ जाएगी, 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर से लेके इन्फिनिटी तक के बराबर में क्या होता है, तो होता है पाई स्क्वायर बाई 6, या फिर इसको शॉर्ट में जानते हैं तो इन्फिनिटी सिग्मा को पावर इन्फिनिटी तक दिया गया है इंटू 1/n स्क्वायर होता है, या फिर n के जगह पे हम लोग r जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई इन्फिनिटी r इक्वल टू 1 इंटू 1/r स्क्वायर। n के जगह पे बस जस्ट r को हिट किया गया है, पर इसके बराबर में क्या होता है, तो पाई स्क्वायर बाई 6 होता है, ये भी जानिए। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है 1/1 पे पावर 4 प्लस 1/2 पे पावर 4 प्लस 1/3 पे पावर 4 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1/n पे पावर 4 और या फिर 1/r पे पावर 4 और इस सब के बराबर होगा पाई पे पावर 4/90। अब थर्ड पॉइंट इसका है 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2n-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r-1 का स्क्वायर। r की जगह पे बस n को हिट किया गया है और इसके बराबर में होगा आपको पाई स्क्वायर बाई थीटा। 1/1 पे पावर 4 प्लस 1/3 पे पावर 4 प्लस 1/5 पे पावर 4 प्लस इन्फिनिटी तक जब जा रहा है तो इसको लिखते हैं हम लोग कि 1/2n-1 पे पावर 4 इज इक्वल टू 1/2r-1 पे पावर 4 और इसके बराबर होता है पाई पे पावर 4/96। और ये देखिए इससे में ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसमें से एक और ये एक रहेगा आपको 2.4.6.8 से लेके इन्फिनिटी तक 2n तक बटे 1.3.5.7 से लेके 2n-1 तक। तो इसको इसके बराबर होता है √n पाई व्हेन n इज़ वेरी ग्रेट, ठीक है, n जब कि बहुत बड़ा रहेगा वहाँ पे लिखा हुआ होगा, तो इस टोटल को कहते हैं वॉल्स फार्मूला। आपको ये टोटल रहेगा और पूछेगा कि इसे किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपको वॉल्स फार्मूला से। इन सब को वैसे क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा करके लिखे हुए हैं, इनको छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए 38 नंबर में जो लिखा गया है, आपका जो नंबर चल रहा है उसको फॉलो करिए। फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ -1 पे पावर 1/7, तो इसका ऑल रूट्स हो जाएगा आपको क्या, तो x0 इसका टोटल 7 रूट्स होगा। तो सबसे पहले x0 बराबर होगा cos π/7 प्लस i sin π/7, x1 बराबर होगा cos 3π/7 प्लस i sin 3π/7 और इस तरह से x6 बराबर होगा cos 13π/7 प्लस i sin 13π/7। इन सबको अब फोकेट करते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन रही है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे भी स्टॉप करते हैं। इसके बाद आप लोग सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोग को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो जाए नेक्स्ट क्लिप में। थैंक यू।